नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों का। जी हाँ दोस्तों, 2020 और 21 में जितने भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं उन सभी पुस्तकों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है तथा जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें इन 2020 और 21 में लिखी गई हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पुस्तक को हमने इसमें मिस नहीं किया हुआ है जो कि साल 2020 और 21 में लिखी गई हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पुस्तकों को, उन्हीं फेमस राइटर्स की बुक को इस वीडियो में जगह दी हुई है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका के वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन से। तो इनके द्वारा दो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें इनकी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो एक तो हो गई आपकी प्रॉमिस मी डैड और एक हो गई आपकी प्रोमिसेस टू कीप। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, प्रोमिसेस टू जो बिडेन, उनके द्वारा प्रोमिसेस टू कीप और प्रॉमिस मी डैड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो बिडेन के द्वारा ये दो पुस्तकें लिखी गई हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रोमिसेस टू कीप। इसके बाद वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, कमलाज वे। इसको लिखा किसने? तो डैन मॉरिन ने जो है, और जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कमलाज वे, तथा इनका नाम है, किसने लिखा है? तो डैन मॉरिन ने। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो कमला हैरिस, ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है, कहाँ की? तो अमेरिका की। तथा जो बिडेन जो है 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। तथा और जो कमला हैरिस, इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है और 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसको लिखा है फरीद जकारिया ने, जिसे आप ये ध्यान दीजिएगा। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड को लिखा है फरीद जकारिया ने। इसके बाद गेजिंग ईस्टवर्ड, मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर के द्वारा इसको लिखा गया है, गेजिंग ईस्टवर्ड। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, रोमिला थापर के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद सुरेश रैना के द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बिलीव। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बिलीव जो पुस्तक लिखा है सुरेश रैना ने, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बुक आपकी स्क्रीन पर है करुणानिधि और लाइफ। इसको लिखा है A.S. पनीरसेल्वन ने। किसने? तो A.S. पनीरसेल्वन के द्वारा जो है करुणानिधि और लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद ईयर बुक को लिखा है और सेठ रोगन ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ईयर बुक को लिखा है किसने? तो सेठ रोगन ने। इसके बाद स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसको लिखा है कबीर बेदी ने। इसे आप ध्यान दीजिएगा, स्टोरीज आई मस्ट टेल को लिखा है कबीर बेदी ने। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020, इसको लिखा है आपके A.K. राजन ने। आप ध्यान दीजिएगा, जो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 में बनाया गया था उसी के ऊपर यह पुस्तक आधारित है, इसको लिखा है A.K. राजन ने। इसके बाद मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। इसके बाद द क्रिसमस पिग, इसको किसने लिखा है? तो द क्रिसमस पिग को लिखा है J.K. रॉलिंग ने। आप ध्यान दीजिएगा, J.K. रॉलिंग के द्वारा जो है द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है और सावरकर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका और सावरकर। तो इसको लिखा है विक्रम संपत ने, यानी कि विक्रम संपत के द्वारा जो है वीर सावरकर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मी टू नामक पुस्तक को लिखा है करण पुरी ने। आप ध्यान दीजिएगा, मी टू नामक जो पुस्तक है लिखा है करण पुरी ने। इसके बाद पुस्तक लिखी गई है अनफिनिश्ड, किसके द्वारा? तो प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा, मशहूर अभिनेत्री जो प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनफिनिश्ड। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक को लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। आप ध्यान दीजिएगा, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसको लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। इसके बाद द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे जो पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे S.Y. कुरैशी ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भूतपूर्व
मुख्य चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके बाद द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को लिखा है रामचंद्र गुहा ने, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इसके बाद लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसको लिखा है दलाई लामा ने, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। और दलाई लामा के द्वारा जो 2 नई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, एक तो हो गई आपकी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट और एक हो गई आवर ओनली होम ऑफ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये 2 फेमस बुक को लिखा है दलाई लामा ने, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट एंड आवर ओनली होम, इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा ने, तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, तो इसको लिखा है हामिद अंसारी ने। पुस्तक का क्या नाम है? बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इसके बाद अगली पुस्तक है हंटर बीडेन के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। आप ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स को लिखा है हंटर बीडेन ने। इसके बाद यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इसको लिखा है पवन सी लाल ने, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पवन सी लाल के द्वारा यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड ब्रिलियंट लाइफ, इसको लिखा है नितिन ए गोखले ने। तो मनोहर पारिकर के ऊपर 2 पुस्तक लिखी गई है, एक तो हो गया मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसको लिखा है नितिन ए गोखले ने। और मैंने एक बताया था और कौन सी पुस्तक, तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसको लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मनोहर पारिकर के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है इसे आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक आपकी स्क्रीन पर है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, तो इसको लिखा है AS भासिन ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। AS भासिन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इसके बाद अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसको लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने, इसे आप ध्यान दीजिएगा। विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। इसके बाद अगली पुस्तक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, इसको लिखा है R कौशिक ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट को लिखा है R कौशिक ने। इसके बाद अगली फेमस बुक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, तो इसको लिखा है विनय सीतापति ने, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी को लिखा है विनय सीतापति ने। इसके बाद मशहूर अभिनेत्री गौरी खान के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्रिकेट ड्रोन को लिखा है जतीन परांजे ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट ड्रोना, तो इसको लिखा है आपका जतीन परांजे ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट ड्रोना को लिखा है जतीन परांजे ने। इसके बाद अगली पुस्तक है वन अरेंज्ड मैरिज, मतलब वन अरेंज्ड मर्डर यहाँ पे है, तो इसको लिखा है चेतन भगत ने, आप ध्यान दीजिएगा। वन अरेंज्ड मर्डर को लिखा है चेतन भगत ने। इसके बाद अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई है आपकी नीना राय के द्वारा। इसके बाद स्टार गेजिंग पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। स्टार गेजिंग पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने। इसके बाद अगली फेमस बुक है आपकी और नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, तो इसको लिखा है सरबजीत सिंह ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इसको लिखा है सरबजीत सिंह ने। इसके बाद सटलिंग टू द टॉप, इसको लिखा है वी कृष्णास्वामी ने। यह पुस्तक जो है और PV सिंधु के जीवन पर आधारित है। सटलिंग टू द टॉप, इसको लिखा है वी कृष्णास्वामी ने। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, क्या पुस्तक का नाम है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको लिखा है मारिके लुकास रिजने वेल्ड ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक आपकी स्क्रीन पर है माइंड मास्टर, इसको लिखा है विश्वनाथन आनंद ने। किसने? तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है माइंड मास्टर। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलियाना ट्रंप, इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलियाना ट्रंप, इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने। इसके बाद वुहान डायरी, इसको लिखा है फैंग फैंग ने। किसने? तो फैंग फैंग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली पुस्तक है और गेटिंग कॉम्पिटेटिव,
तो इसको लिखा है आरसी भार्गव ने, आप ध्यान दीजिएगा, आरसी भार्गव के द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद और इफ़ इट ब्लिट्स पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन किंग, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द एंड गेम को लिखा है एस हुसैन जैदी ने, किसने, तो एस हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो इसको किसने लिखा है, तो विरल आचार्य ने। इसके बाद विशेष कोड टू विन, इसको लिखा है निरुपमा यादव ने, आप ध्यान दीजिएगा, विशेष कोड टू विन इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। इसके बाद रॉ और हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इसको लिखा है यतीश यादव ने, यतीश यादव के द्वारा रॉ और हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद अगली फेमस बुक है फुल इंडियाज वॉर स्पेक्ट्रम, इसको लिखा है फुल स्पेक्ट्रम को लिखा है किसने, तो फुल स्पेक्ट्रम को लिखा है आपका अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इसके बाद एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसको लिखा है शशि थरूर ने, तो आप ध्यान दीजिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। इसके बाद हमारे विदेश मंत्री जो वर्तमान में है एस जयशंकर, इनके द्वारा भी एक फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम है द इंडियाज वे, आप याद रखिएगा, द इंडियाज वे को लिखा है एस जयशंकर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके बाद सुहेल देव पुस्तक को लिखा है किसने, तो सुहेल देव को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने, आप याद रखिए, फेमस जो राइटर है अमीश त्रिपाठी, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है सुहेल देव। इसके बाद योगेंद्र यादव के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को लिखा है योगेंद्र यादव ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें ये हैं, लाइन से आपको देख रहे हैं, तो सुधा मूर्ति ने लिखा है ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज, सुधा मूर्ति ने लिखा है। उसके बाद द ईका बुक को लिखा है जेके रॉलिंग ने। इसके पहले मैंने आपको बताया था द क्रिसमस पीक पुस्तक, उसको भी लिखा था जेके रॉलिंग ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द रूम वेयर इट हैपेंड, इसको लिखा है जॉन बोल्टन ने, तो इसे आप याद रखिएगा, जॉन बोल्टन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। जॉन बोल्टन कौन थे, तो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्हीं के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है द रूम वेयर इट हैपेंड, ये अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। इसके बाद दो फेमस पुस्तकें और लिखी गई हैं जो कि लास्ट पुस्तक है आज की, और रस्किन बॉन्ड के द्वारा द सॉन्ग ऑफ इंडिया, और एक है आपका होप ऑन, यानी कि द सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड होप ऑन को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो दोस्तों यहाँ पे 2020 और 21 में जितने भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई थी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स के, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।